गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज देखो नया टॉपिक अच्छे क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल आता है, वैसे ये भी पूछ लिया जाता है। एक नंबर का है तो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा मैं आपको बता दूंगा। या इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 2 नंबर का अपने पास न्यूमेरिकल आता है। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता यानी आर और रो एक सेम क्वेश्चन है, पर ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सबसे पहले धात्विक चालक जो होते हैं अपने पास, धात्विक यानी सभी चालक हैं, जितने भी उदाहरण है धातु चालकों का उदाहरण, तो धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान E टोर क्यू अपॉन एम। ये जो मान आपके ई स्क्वायर टोर क्यू अपॉन एम, ये जो है धात्विक प्रतिरोधकता के लिए जो मान आपने निकाला था ई स्क्वायर टोर क्यू अपॉन एम, तो धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोधकता। फिर इसके बाद में अपने पास है जब किसी भी चालक का आप ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर क्या है, जल्दी होती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्कर जल्दी जल्दी होती है, जिससे विश्रांति काल का मान क्या होता है, घट जाता है। यानी जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर जल्दी जल्दी हो, जिससे विश्रांति काल घट जाता है। सॉरी, अब ये जो टॉपिक है मैंने इसका ये देखो, पहले अपने पास सबसे पहले माना, ये मानते हैं कि माना, मैं शॉर्ट में लिखूं, माना T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर, T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक की प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं। टेम्परेचर 0 होते लगा देंगे रो 0। वह T डिग्री सेल्सियस पश्चात, T डिग्री का मतलब कितना भी हो सकता है, 1 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी है। T डिग्री सेल्सियस पश्चात इसकी प्रतिरोधकता जो है T, तो यहाँ लगा देंगे रो T हो जाती है। माना किसी चालक की T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो 0, व T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो T हो। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है, अतः प्रतिरोधकता में परिवर्तन, अतः प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, परिवर्तन आपके पास हो गया डेल्टा, किसमें, प्रतिरोधकता में, तो रो, तो ज्यादा आपके पास होगा रो टी, इसमें से घटा देंगे आप रो 0। ये माना टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक की प्रतिरोधकता रो 0, और जैसे जैसे ताप चेंज करते हैं T डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रतिरोधकता रो टी हो, तो प्रतिरोधकता में कितना परिवर्तन होगा उसको डेल्टा रो से व्यक्त कर दिया, रो टी माइनस रो नोट। इस डेल्टा रो या रो टी माइनस रो नोट का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन का मान प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और ताप में जो डिफरेंस आएगा अर्थात तापांतर की समानुपाती होता है। कहने का मतलब प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन डेल्टा रो प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो नोट व तापांतर डेल्टा टी के समानुपाती होता है, ठीक है। ये माना आपके पास आता है, इसको लिखेंगे सूत्र के रूप में, आता है एल आपके पास है डेल्टा रो, किस पे डिपेंड, किसके समानुपाती, प्रारंभिक प्रतिरोधकता समानुपाती रो नोट, और तापांतर के भी, तो डेल्टा रो समानुपाती डेल्टा टी। ये दोनों एक ही मान है, तो डेल्टा रो समानुपाती आ जाएगा रो नोट और इनटू डेल्टा टी। ये निशान हटाएंगे यहाँ तो बराबर का निशान आएगा, तो डेल्टा रो बराबर, और ऐसा ही निशान आएगा एल्फा बोलते हैं जिसको, ये आएगा एल्फा यानी आनुपातिक नियतांक, बाकी आपके पास है रो नोट और डेल्टा टी। जहां एल्फा
समानुपाती नियतांक यानी कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इस पे भी क्वेश्चन बनता है बस। अब इसका मतलब फिर ये जो मान आप जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि डेल्टा रो बराबर रो टी माइनस रो नोट या रो नो जीरो बोलते हैं, ये मान रख देंगे, इसलिए रो टी माइनस रो नोट बराबर एल्फा रो नोट और इनटू डेल्टा टी। अब ये जो मान है माइनस का, ये इधर ले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये आगे ले लेना जैसे भी है, तो रो टी बराबर ये इधर आते प्लस का हो जाएगा रो नोट, और ये पहले से प्लस एल्फा रो नोट डेल्टा टी। आपको दिख रहा है दोनों में रो नोट क्या जाएगा कॉमन या रो जीरो जो आपके पास है, तो ये जाएगा आपके पास रो टी बराबर रो नोट, ये यहाँ आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया एक प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। यानी प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता को स्पष्ट करो, तब तो यहाँ तक करना है। तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को दर्शाने वाला समीकरण लिखो, या प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, एक नंबर का प्रश्न आता है तो ये सूत्र लिखना आपको, और स्पष्ट करो, दो नंबर का क्वेश्चन है पूरा करना आपको। अब नई चीज है इसके आपके पास एल्फा, एल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक एल्फा की परिभाषा लिखेंगे आप। एल्फा तो आपके पास यहाँ देखो, तो चूंकि ये सूत्र लिख दो पूरा, डेल्टा रो सिर्फ परिभाषा लिखने के लिए एल्फा रो नोट और इनटू डेल्टा टी, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो ये पूरी राशि इसके अपॉन में, तो इसलिए एल्फा इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो नोट और इनटू डेल्टा टी। फिर है यदि ताप में परिवर्तन, ऐसा लिखते हैं, यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो यदि ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 आता है, या जाएगा एल्फा बराबर डेल्टा रो बटा रो नॉट, और ये आपके पास 1 डिग्री, तो ये जो मान आपके पास ये परिभाषा आ जाएगी, यानी किसी चालक की प्रतिरोधकता एल्फा का मान डेल्टा रो अपॉन रो नॉट के अनुपात के बराबर होता है यदि ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा लिख सकते हैं। या यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस यानी उसके चालक के ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस किया जाए, ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस किया जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो प्रतिरोधकता डेल्टा परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन और ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न है इसका, इसी में मात्रक इसका, यानी प्रतिरोधक का ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप यहां से लिखेंगे, देखो प्रतिरोधकता का मात्रक आपने लिखा था ओम गुणा मीटर, तो परिवर्तन का भी ओम गुणा मीटर ही आएगा, और ये प्रारंभिक प्रतिरोधक का, तो इसका भी ओम गुणा मीटर ही आएगा, ये तो जाएगा कट। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन, परिवर्तन को ताप हो चाहे परिवर्तन डिग्री सेल्सियस, तो बचा 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मात्रक आएगा 1 डिग्री सेल्सियस, या इसी को लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस की पावर -1 प्रति डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स इसको बोलते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार प्रतिरोध या प्रतिरोधक बोलते हैं, प्रतिरोध के लिए सूत्र निकालना आपको, तो जहां प्रतिरोधकता वहां प्रतिरोध हो जाएगा, नहीं रो की जगह आर आ जाएगा, तो हो जाएगा आर टी बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी के आधार पे आएंगे आपके पास, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा आर बराबर एल्फा आर नोट डेल्टा टी। न्यूमेरिकल्स जो आएंगे इस डेल्टा आर को आप लिखेंगे क्या,
ये लिखा जाएगा आर टी माइनस आर नोट बराबर एल्फा आर नोट और इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ज्यादातर डेल्टा टी की, तो ये राशि इसकी अपॉन में, तो डेल्टा टी बराबर, देखो ये तो ये दोनों राशि नीचे आ जाएंगी, आर टी माइनस आर जीरो बटा एल्फा आर। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1 बराबर आर टी माइनस आर जीरो बटा एल्फा आर जीरो। यहाँ आपके पास टेम्परेचर T2 तो है T और T1 आपके पास है जीरो, ये T और ये जीरो, तो T माइनस जीरो अर्थात T बराबर ये लिखा जाता है। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आप, आपको एक ताप दिया होगा और उसका प्रतिरोध, तो उसको R1 लिख देंगे। दूसरा ताप आपसे पूछेगा T2 और उसका प्रतिरोध दिया होगा R2 बराबर, तो इसी सूत्र को फिर आप करेंगे T2 माइनस T1 बराबर RT की जगह कर देंगे R2 माइनस R0 की जगह R1 बटा एल्फा R1। ये मान रख देना, ये सारे मान दिए होंगे, आगे बढ़े T2 का मान निकालना होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसी से रिलेटेड दो ग्राफ हैं, यानी चालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। चालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। ग्राफ देखो, तो यानी किसी भी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होती है। किसी भी चालक का अगर ताप बढ़ाएंगे आप, तो प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी। न्यून ताप के लिए ग्राफ आता है धातुओं के लिए, यानी धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को दर्शाने वाला ग्राफ ये होता है न्यून ताप पर। फिर मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए ये उच्च ताप पर लिया जाता है, तो मिश्र धातुओं के लिए ताप के साथ प्रतिरोधकता के परिवर्तन को दर्शाने वाला उच्च ताप रोटी के रूप में दर्शाते हैं इस हिसाब से। तो ये जो ग्राफ आपके पास ऐसा, सॉरी सीधी रेखा ऐसा प्राप्त होता है अपने पास, ये ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा, यानी जीरो नहीं होगा, यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया यहाँ चला जाएगा। तो यानी ये जो माना है चालकों की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता, न्यून ताप पर धातुओं की प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र, उच्च ताप पर ताप के साथ प्रतिरोधकता का क्या, ताप प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र किनके लिए, मिश्र धातुओं के लिए। अगला टॉपिक अपन